दोस्तों आज हम सर्दियों की सबसे करारी, सबसे देसी और सबसे सेहतमंद मिठाई बना रहे हैं। खस्ता करारी तिल गुड़ की गज्जक। एक बार देख ली तो आप इसे बनाए बिना रह ही नहीं पाएंगे। ये गज्जक बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी खस्ता करारी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। गज्जक बनाने के लिए लेंगे 2 कप तिल। ये वजन में 250 ग्राम है। तिल आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं जितनी आपको गज्जक बनानी हो। गज्जक बनाने के लिए सफ़ेद तिल ही लेने हैं, काले तिल नहीं लेने। और मेरी तरह ही आप भी कप या कटोरी से नाप कर तिल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आज हम इसी कप से नाप कर सारी चीज़ें गज्जक में डालेंगे। वैसे तो मैं आपको ग्राम में भी बताऊंगी, लेकिन सभी के पास वज़न मापने वाली छोटी मशीन नहीं होती है, तो आप तिल कटोरी या कप से नाप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब इन तिल को उठाकर कढ़ाई में डाल देंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर अब इनको ड्राई रोस्ट ही करेंगे, यानी कि घी डालकर इनको नहीं भूनेंगे, ऐसे ही सूखा ही इनको भूनेंगे। तिल खाने से हड्डियां मजबूत होती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, पाचन सुधरता है, हार्ट स्वस्थ रहता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। ये स्किन और बालों के लिए अच्छा है। तिल खाने से सर्दी में गर्मी मिलती है और कमजोरी दूर होती है, तो इसलिए सर्दियों में तिल सभी को ज़रूर खाने चाहिए। फिर आप इनके लड्डू बनाकर खाएं, हलवा या बर्फ़ी बनाएं, या फिर तिल की गज्जक बनाकर खाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। तिल को लगातार चम्मच से चलाते हुए भूनना है, क्योंकि इनको लगातार चम्मच से नहीं चलाएंगे तो तिल जल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी भुन जाते हैं। और तिल को ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं भूनना है, क्योंकि इनको यदि ज़्यादा भून देंगे तो तिल में हल्का सा कड़वापन भी हो सकता है। थोड़ी देर में ही तिल अच्छे से भुन गए, ये अब चटकने भी लगे हैं, तो अब गैस को बंद कर देंगे और इनको थाली में निकाल लेंगे। अब इनको साइड में रख देंगे और अब लेंगे गुड़। ये भी 250 ग्राम है। हमने तिल भी 250 ग्राम ही लिया है, तो गुड़ भी 250 ग्राम ही लेना है। आप यदि ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं तो 200 ग्राम गुड़ भी ले सकते हैं, लेकिन 200 ग्राम से कम लेंगे तो गज्जक खाने में बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेगी। वैसे जो हमने ये गुड़ लिया है ये 250 ग्राम तिल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। आप इस गुड़ को अब किसी भारी चीज़ से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको चाकू से छोटा छोटा काटूंगी ताकि गुड़ को पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। गुड़ खाने से भी शरीर में ऊर्जा मिलती है, खून साफ होता है, पाचन मजबूत होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, सर्दी खांसी जुकाम में फ़ायदा मिलता है। गुड़ शरीर को अंदर से गर्म रखता है और ये एनीमिया में भी फायदेमंद है, इसलिए गुड़ भी सभी को जरूर खाना चाहिए। ये देखिए हमने सारे गुड़ को छोटा छोटा काट लिया। तो मैंने आपको अभी ये बताया था कि ये गुड़ 250 ग्राम है, तो मैं आपको इसको कप से नाप कर भी बताती हूँ, ताकि आपको गज्जक बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। जिस कप से नाप कर हमने तिल लिया है तो उसी कप से ही इस गुड़ को भी मापेंगे। दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और यदि आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए 250 ग्राम गुड़ में 1.5 कप भरा है, और 250 ग्राम तिल में 2 कप भरे थे, क्योंकि तिल में फुलावट होती है लेकिन गुड़ में फुलावट नहीं होती है, तो इसलिए ही 250 ग्राम गुड़ में 1.5 कप भरा है। लेकिन तिल और गुड़ दोनों का ही वजन बराबर है। मैंने आपको ग्राम में भी बताया है और दोनों चीज़ों को कप से नाप कर भी बताया है। तो अब आप आराम से ये तिल गुड़ की गज्जक बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और अब लेंगे एक प्लास्टिक की मोटी शीट, इसी के ऊपर गज्जक को हम जमाएंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालकर फैला देंगे। आपके पास इस तरह की मोटी प्लास्टिक शीट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थाली या प्लेट को उल्टा करके उसके ऊपर भी गज्जक जमा सकते हैं। लेकिन जिस भी बर्तन में या प्लास्टिक शीट पर आप गज्जक जमाएंगे उसके ऊपर घी अच्छे से लगाना है, ताकि गज्जक थाली पर चिपके नहीं। घी यदि नहीं लगाएंगे तो गज्जक जिस चीज़ पर भी आप गज्जक जमाएंगे उसके ऊपर वो चिपक जाएगी, आराम से नहीं निकलेगी। इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि जिस भी थाली प्लेट या प्लास्टिक शीट पर आप ये गज्जक जमाएंगे उसके ऊपर घी अच्छे से जरूर लगाना है, ताकि गज्जक उसके ऊपर से आराम से निकल जाए, चिपके नहीं।
और अब एक भारी तले की कढ़ाई लेंगे, इसमें ये गुड़ डाल देंगे जो हमने छोटा छोटा काट कर कप से नाप कर रखा है। अब इसमें डालेंगे 3 छोटी चम्मच पानी। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर अब इसको पका लेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 3 छोटी चम्मच ही पानी डालना है। इस वीडियो को पूरा देखकर आप ये तिल की गज्जक बनाएंगे तो पहली बार में ही आपकी तिल की गज्जक बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। दोस्तों, आप ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें बहुत अच्छा लगता है। गुड़ को 3 से 4 मिनट के करीब हो गए पकाते हुए। तो अब एक कटोरी में ठंडा पानी लेंगे और इसमें थोड़ा सा गुड़ की चाशनी डालेंगे और इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। इसको अब चेक करेंगे। ये देखिए गुड़ ऐसा च्युइंगम की तरह खिंच रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी अभी गज्जक बनाएंगे तो ये गुड़ अभी गज्जक बनाने लायक पका नहीं है, तो इसलिए इसको और पकाना पड़ेगा। मैंने आपको ये गुड़ कटोरी में डालकर इसलिए दिखाया है कि काफ़ी लोग यही गलती करते हैं, गुड़ को इतना ही पकाते हैं और फिर उसमें तिल डाल देते हैं। फिर जब उस गज्जक को खाएंगे तो वो दांतों पर चिपकेगी, यानी कि गज्जक खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। गुड़ को जब हमने चेक किया था उसके बाद गुड़ को हमने 4 से 5 मिनट और पकाया है। तो अब फिर से थोड़ी सी गुड़ की चाशनी ठंडे पानी में डालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे और इस गुड़ को लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। पानी काफ़ी ठंडा है तो कटोरी वाला गुड़ जल्दी ही ठंडा हो गया। तो अब इसको तोड़कर देखेंगे। ये देखिए इसमें से कट की आवाज़ आ रही है तोड़ने की, तो इसका मतलब है कि गुड़ अब गज्जक बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट पक गया है। तो अब एक छोटी चम्मच देसी घी और 5 से 6 इलायची को कूट कर इसमें डाल देंगे। गुड़ को पकाने के बाद इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे तो गज्जक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खस्ता करारी बनेगी और इलायची डालने से गज्जक का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। गुड़ में घी इलायची जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो अब इसमें ये तिल डाल देंगे जो हमने भून कर रखे हैं। साथ में ही 2-2 चम्मच काजू बादाम के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे ताकि गज्जक का टेस्ट और अच्छा हो जाए। अब इनको फटाफट से मिला देंगे। काजू बादाम बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप इनको स्किप भी कर सकते हैं और आप काजू बादाम की जगह भुनी हुई मूंगफली भी डाल सकते हैं 4 से 5 चम्मच छोटी छोटी कूट कर। ये देखिए ये तिल और गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब इस घी लगी हुई प्लास्टिक शीट पर इसको निकाल लेंगे। इसको फटाफट से फैलाएंगे क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाएगी। अब बेलन के ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर इसको बेल लेंगे ताकि ये ऊपर से अच्छे से प्लेन हो जाए। ये सारे काम फटाफट से करने हैं। इस गज्जक को आप मोटा पतला कैसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये तिल गुड़ की गज्जक पतली ही अच्छी लगती है। अब इसके ऊपर चाकू से गरम गरम के ऊपर ही कट लगाएंगे क्योंकि ये हल्की सी भी ठंडी हो जाएगी तो इसके ऊपर आराम से कट नहीं लग पाएगा। दोस्तों, मैं आपसे अभी यही कह ही रही थी कि ये बहुत जल्दी सेट हो जाएगी, इसके ऊपर फटाफट से कट लगाना है। तो ये सब बताते बताते ही मेरी गज्जक का मिक्सचर ठंडा हो गया है, तो इसको चाकू से काट रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, किसी भारी चीज़ को चाकू पर मारेंगे तो ये गज्जक आराम से कट जाएगी। आप बस मेरी जैसी गलती मत करना, फटाफट से इसके पीस काट लेना। ये देखिए हमने सारे गज्जक के पीस काट लिए। इसको हमने काटा था तो आपने देख ही लिया होगा कि गज्जक चिपचिपी नहीं बनी है, क्रिस्पी बनी है। लेकिन ये जब अच्छे से ठंडी हो जाएगी तभी मैं इनको आपको तोड़ कर दिखाऊंगी। गज्जक अच्छे से ठंडी हो गई तो अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए गज्जक कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। ये गज्जक जब अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो एयर टाइट कंटेनर में डालकर ठंडी जगह पर इसको रख देंगे तो आप इसको 1 से 2 महीने तक भी खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। लेकिन आप इनको ऐसे ही बाहर किचन में किसी बर्तन में डालकर खुला ही रख देंगे तो ये 4 से 5 घंटे में ही चिपचिपी हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। और यदि आपने गज्जक प्लेट या थाली पर जमाई है और गज्जक प्लेट या थाली पर चिपक गई है तो
उस थाली या प्लेट को 1-2 सेकंड के लिए गैस पर रखकर गरम करेंगे ना, तो वो गज्जक अपने आप ही निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप इस तरीके से तिल गुड़ की गज्जक बनाकर ज़रूर देखना। ये वाकई में बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी बनती है। अब हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी तिल गुड़ की गज्जक तैयार है। आपको ये गज्जक बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।